हेलो स्टूडेंट, मैं मोहम्मद साकिब आज़मी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक जो है वो है ब्लड इनहेरिटेंस के बारे में कि पेरेंट्स के पास ये ब्लड ग्रुप है तो बच्चों के पास जो ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी। इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका है ब्लड इनहेरिटेंस। आई थिंक सारे स्टूडेंट को पता होगा इनहेरिटेंस क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज द इनहेरिटेंस। अब जो मतलब कैरेक्टर किस तरह से माँ बाप से बच्चों के अंदर जाते हैं और उनका कैरेक्टर का ट्रांसफर होना ही इनहेरिटेंस कहलाता है। आज हम उसमें से एक कैरेक्टर के बारे में, स्पेशली जो ह्यूमन बीइंग के बारे में हम बात करेंगे कि जो ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप होता है, हम वो किस तरीके से, वो भी एक टाइप का कैरेक्टर है और वो किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। आई थिंक एवरी स्टूडेंट अवेयर अबाउट ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या है, कितने टाइप का ब्लड ग्रुप है। तो सबसे पहले कार्ल लैंडे-स्टीनर ने बताया कि जो ब्लड ग्रुप हमारा होता है वो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ये 4 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप के बारे में बताया गया, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। और इस ब्लड ग्रुप के बारे में जानने के बाद बहुत सारे लोगों की जानें भी बची। कार्ल लैंडे-स्टीनर ने सबसे पहले इसके बारे में बताया। अब हम बात करते हैं ये इनहेरिट कैसे होता है। स्टूडेंट, आपको पता है इनहेरिटेंस के बारे में हमने मेंडलियन इनहेरिटेंस के बारे में बात की और मेंडल के अकॉर्डिंग हर कैरेक्टर के लिए, जैसे हमारी हाइट है, हमारी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होते हैं या फिर एलील होते हैं वो 2 होते हैं। और हमारी हर एक कैरेक्टर, हमारी आई कलर, हमारे हेयर कलर, हमारे हेयर शेप, हमारे बॉडी के जितने भी कैरेक्टर्स हमारी बॉडी में पाए जा रहे हैं, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पाए जा रहे हैं, हर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होते हैं वो होते हैं 2। बट यहाँ पे थोड़ा सा मामला अलग है। यहाँ पे इस ब्लड ग्रुप के लिए, आपके ब्लड ग्रुप के लिए जो कैरेक्टर आपका है ब्लड ग्रुप, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होते हैं वो एक्चुअली होते हैं 3 जीन्स। देयर आर 3 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ब्लड ग्रुप। 3 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये जीन होते हैं आई ए, आई बी, आई ओ। हाँ, बट कंडीशन ये रहती है कि ये तीनों जीन ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट ये तीनों जीन होमोलोगस क्रोमोसोम। आई थिंक सारे स्टूडेंट को पता होगा होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम या फिर 2 ऐसे क्रोमोसोम जिनके पास सेम जीन सेम प्लेस पे सिचुएटेड होते हैं, उस टाइप के क्रोमोसोम को हम होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे मेरे पास एक क्रोमोसोम है या मेरे फादर के पास, मेरे अंदर मेरे फादर से आया क्रोमोसोम एंड मेरी मदर से आया क्रोमोसोम। दोनों क्रोमोसोम, क्योंकि मदर और फादर के बहुत सारे कैरेक्टर सेम होते हैं, तो उनके पास जो क्रोमोसोम होते हैं और एक दूसरे के एकदम आइडेंटिकल क्रोमोसोम जो होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल और जितने भी जीन होते हैं वो सेम जीन होते हैं और सेम लोकस पे, सेम प्लेस पे, सेम साइड पे सिचुएटेड होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि मान लेते हैं ये क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम है और ये फादर से आया हुआ क्रोमोसोम है। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे एक जीन है ब्लड ग्रुप के लिए तो सेम उसी साइड पे दूसरा ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होगा। तो एक टाइम पे किसी भी पर्सन के अंदर जो ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होते हैं वो एक मतलब इन तीनों में से एक ही होगा। सॉरी, इन तीनों में से 2 ही होंगे। मतलब एक फादर से आया हुआ और एक मदर से आया हुआ, 2 ही होते हैं। ऐसा नहीं कि ए बी ओ तीनों एक साथ आ जाए, ऐसा नहीं है। ए आ सकता है, फादर से भी ए आ सकता है, मदर से भी ए आ सकता है, फादर से ए आ सकता है, मदर से भी आ सकता है। बट एक टाइम पे किसी एक पर्सन की सेल के अंदर जो जीन होंगे ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होते हैं वो एक ही टाइम पे बस 2 ही होंगे। ऐसा नहीं कि 2 से ज्यादा, बट हाँ रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो 3 होते हैं पूरे कंप्लीट ब्लड ग्रुप के लिए। ओके, अब इन 3 जीन में से आई थिंक आप मेंडल के लॉ डोमिनेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। देयर आर सम जीन्स विच आर वेरी एक्टिव एंड देयर आर सम जीन्स आर नॉट वेरी एक्टिव, एंड दोज एक्टिव जीन्स को हम जो एक्टिव हैं उनको हम डोमिनेंट जीन कह सकते हैं। और कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट नहीं होते, मतलब इनएक्टिव होते हैं, तो ऑफकोर्स रिसेसिव आप उसको कहेंगे। तो इसमें से A and B, these are the active genes and this gene is actually inactive or this gene is recessive gene.
अब ये रिसेसिव जीन है और ये एक्टिव जीन है और डोमिनेंट जीन है। अब हम बात करेंगे, अगर जैसे किसी के पास ब्लड ग्रुप ए है तो उसके लिए दो कंडीशन हो सकती है। एक तो उसके फादर से आया हुआ ब्लड ग्रुप जो होता है आई ए है और आई ए। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि फादर से मान लेते हैं आई ए आया और मदर से आई ओ आया। इस केस में भी ब्लड ग्रुप ए ही होगा, ये भी ब्लड ग्रुप ए होगा, ये ब्लड ग्रुप ए होगा। ओके, बी वाले केस में क्या होगा, फादर से आया जीन आई बी, मदर से भी आया आई बी। और दूसरा केस यह हो सकता है कि फादर से आया आई ए, सॉरी आई बी, मदर से भी क्या आया, सॉरी मदर से आया आई ओ, क्योंकि ये रिसेसिव है। आई ओ जब भी एक्सप्रेस करेगा आई बी वाला करेगा। इन दैट केस ब्लड ग्रुप जो आपका होगा वो आपका यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, बट ये होमोजाइगस भी है और ये हेट्रोजाइगस भी है। ये होमोजाइगस से था, ये हेट्रोजाइगस से है। समझने की कोशिश करें इस चीज को। ओके, अगर आपके फादर से जो ब्लड ग्रुप आया या जीन आया वो आई ए है और मदर से जो आया वो आई बी है, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है, वो दोनों एक दूसरे के टक्कर के और मतलब दोनों एक्सप्रेस करेंगे, ऐसे में ब्लड ग्रुप जो होगा वो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है। मैंने पहले भी बताया कि ये ए भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, बट ओ का केस क्या है कि वो रिसेसिव है। अगर ए है, बी है, बी भी है और दोनों डोमिनेंट है, उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। ओके, और ओ वाले केस में क्या होता है कि आपके पास आपके फादर से ब्लड ग्रुप ए आया, आपके मदर से भी ब्लड ग्रुप जीन जो है ए आई ओ जीन आया और मदर से भी आई ओ जीन आया। इस केस में आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ ब्लड ग्रुप होगा। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजों को समझा दिया कि किस कंडीशन में आपका कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपका जितना भी कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, एक आध दो एग्जांपल भी हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से कैरेक्टर ट्रांसफर हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। अगर फादर का ब्लड ग्रुप ये है, मदर का ब्लड ग्रुप ये है, तो बच्चों के अंदर जो ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक सिंपल सा है, मेंडल का अगर आप रूल पढ़ते हैं तो मेंडलियन इनहेरिटेंस यहाँ पे भी देखा जाता है सिंपली। ओके, तो एक बार फिर से मैं आपको ये बता दूं कि होता क्या है। आई ए वो जीन है जो एंटीजन ए बनाता है, एंटीजन ए बनाता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप ए होता है। सेम वही कंडीशन है, ये एंटीजन बी बनाता है, उसकी वजह से ब्लड ग्रुप भी आपका बी हो गया। अगर आपके पास दोनों जीन है, ए भी जीन है, बी भी जीन है, और दोनों जीन है तो दोनों जीन अपने अपने एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों बनेंगे। ऐसे केस में आपका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अब अगर आपके पास आई ओ आ गया, क्योंकि इसका जो जीन है वो इनएक्टिव है, तो ये कोई भी एंटीजन नहीं बनाता, तो उस आदमी का ब्लड ग्रुप एक्चुअली ओ होगा, क्योंकि फादर से भी आई ओ आ रहा है, इनएक्टिव जीन आ रहा है, मदर से भी इनएक्टिव जीन आ रहा है। ऐसे केस में उसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो ओ ब्लड ग्रुप ही होगा। ओके, अब थोड़ा सा हम एक आध एग्जांपल देख के समझने की कोशिश करते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या होती है। सिंपल सी चीज है, हमने यहाँ पे लिख दिया कि एक मेल है या फिर फादर है, उनका ब्लड ग्रुप हेट्रोजाइगस ए है, और मदर है उसका ब्लड ग्रुप होमोजाइगस बी है। तो तुरंत आप दिमाग लगा लीजिए, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया हेट्रोजाइगस ए कह दिया तो मतलब आई ए आई ओ वाला, होमोजाइगस होता तो दोनों आई ए होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास जो जीन होगा वो आई होगा फादर के पास, मदर होमोजाइगस बी है, मतलब यहाँ पे दोनों में बी वाला होगा, आई बी। अब जब गैमेट बनेंगे, ऑफ कोर्स जनरेशन बनाने के लिए रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, और रिप्रोडक्शन के लिए दो इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो गैमेटोजेनेसिस, आपको गैमेट बनाने पड़ेंगे, दूसरा फर्टिलाइजेशन, जिससे आपका जाइगोट बनेगा और बेबी बनेगा। तो इनके अंदर पहले गैमेट बनेगा, गैमेट फॉर्मेशन या गैमेटोजेनेसिस होगा, और गैमेट बनने के टाइम पे अकॉर्डिंग टू मेंडल, या फिर हम सिंपली ये जानते हैं, इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, सिंपल सी चीज है कि बोथ मेल जीन एंड फीमेल जीन, मेल क्रोमोसोम फीमेल क्रोमोसोम, ये दोनों सिग्रीगेट हो जाते हैं।
फादर से आया हुआ, मदर से आया हुआ जो क्रोमोसोम होता है वो सिगरेट। तो हमारे अंदर या एक आदमी के अंदर जो हेट्रो, ये जो आदमी है मेल जो है, इसके अंदर जो इसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो ये है। इसके पास जो क्रोमोसोम था, एक जीन था, ये फादर से आया हुआ है, ये मदर से आया हुआ है। दोनों जीन अलग हो जाएंगे और दोनों अलग अलग स्पर्म के अंदर जाएंगे। तो IA वाला अलग स्पर्म के अंदर जाएगा, IB और IO वाला अलग स्पर्म के अंदर जाएगा। फीमेल में भी यही केस है, फादर से आया हुआ जीन अलग चला गया, मदर से आया हुआ जीन अलग ओवम में चला गया। ये तो गैमेट बन गए। और गैमेट जब आप बन गए, क्योंकि हम सिर्फ एक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक परेट स्क्वायर बना लीजिए जिसमें आपके 4 बॉक्सेस आ जाएंगे। ऊपर आप मेल गैमेट को लिख लीजिए, नीचे आप फीमेल गैमेट को लिख लीजिए। मेल गैमेट के लिए आपके पास क्या है, IA है, IO है। फीमेल गैमेट के लिए आपके पास IB एंड IB, दोनों IB हैं। तो ऐसे में ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप IA, IB, ये हो जाएगा आपका IB, IO, BO, ये हो जाएगा IA, IB, ये हो जाएगा आपका IB, IO। तो सिंपल सी चीज है आपका, एक तो ये AB बन रहा है, ये AB बन रहा है, ये B बन रहा है, ये B बन रहा है। मतलब 50% उनके बच्चों के अंदर, इनके बच्चों के अंदर जो 50% जो ब्लड ग्रुप होगा, 50% ब्लड ग्रुप होगा AB एंड 50% ब्लड ग्रुप का जो चांस होता है वो होता है B, या फिर आप हेट्रोजाइगस B कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्लास 10 की स्पेशली, तो आप उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए। और भी कहीं पे कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप इसके बारे में मुझे बताएं। अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे एक बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं पेरेंट्स है, मतलब फादर है, उनका ब्लड ग्रुप है, AB, ओके। मदर का ब्लड ग्रुप O है। अब इनके बच्चों के अंदर जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, तो ऑफ कोर्स इनके पास जो जीन है वो IA है, IB है, और ये मदर ब्लड ग्रुप O वाले, तो इनके पास जो ब्लड ग्रुप होगा IO होगा, बिकॉज ये वाला रिसेसिव जीन है। सिर्फ O कब आपको ब्लड ग्रुप मिलेगा, जब पेरेंट्स मतलब फादर से और मदर से दोनों जगहों से IO आ रहा है, मतलब रिसेसिव जीन आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ये मिलेगा। अगर आपने अच्छे से समझ लिया लॉ ऑफ डोमिनेंस को, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, एक बार फिर से हम परेट स्क्वायर बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे IA, IB, IO, यहाँ पे हम मेल जीन गैमेट बना दिया, फीमेल गैमेट बना दिया। अब इनको हमने क्या किया, क्रॉस कराया, तो ये हो गया IA, IO, IB, IO, फिर से आपका IA, IO, IB, IO। मतलब जो आपको फर्स्ट जनरेशन मिली, आपको इनके जो बच्चे हुए 50% बच्चों के अंदर क्या है, ब्लड ग्रुप हेट्रोजाइगस A एंड 50% बच्चों के अंदर ब्लड ग्रुप जो है आपका हेट्रोजाइगस B ब्लड ग्रुप। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो ये कैरेक्टर के ट्रांसफर होने का, और किस कैरेक्टर के ट्रांसफर होने के बारे में हमने बात की, ब्लड ग्रुप के ट्रांसफर होने के बारे में। तो ब्लड इनहेरिटेंस आई होप कि सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, और कुछ करना है नहीं, आराम से आप इसको पढ़िए। चीज़ें बड़ी आसान सी है, बस ध्यान लगा के पढ़ना है। और इससे पहले भी मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, सेक्स डिटर्मिनेशन के जो लेक्चर हैं मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। अगर कहीं से भी कंफ्यूजन है तो आप पीछे जाके उन सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। टर्मिनोलॉजी पे भी आप काम कर सकते हैं, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर इसका बना के डाला हुआ है वो आपके जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी पे है, जो क्लास 10th की स्पेशली अगर उतना आपको नॉलेज रहेगा तो आप आराम से क्लास 10th को पास कर लेंगे। इवन कि आपका वो ये सारी चीज़ें क्लास 12th में भी काम आएंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।